अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पिशावर की यूनिट 9 जिसका नाम है अ फैंटास्टिक शू मेकर की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। चले बढ़ते हैं रीडिंग और ट्रांसलेशन की तरफ। अ फैंटास्टिक शू मेकर, शानदार जूता साज या लाजवाब जूता साज। I first met him in my youthful days in the holy month of Ramadan, when my father took me to his shop for ordering a pair of new shoes for the coming Eid. मेरी उससे पहली मुलाकात रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपनी नौजवानी के दिनों में हुई, जब मेरे वालिद मुझे आने वाली ईद के लिए नए जूते का जोड़ा दिलवाने के लिए उसकी दुकान पे ले गए। His shop was in a small but busy street of किस्सा ख्वानी बाजार। किस्सा ख्वानी बाजार की एक छोटी मगर मसरूफ गली में उसकी दुकान थी। बिजी, मसरूफ। A monstrous sized black Peshawari chapel overhung on the faint colored wooden door of his shop. उसकी दुकान के मदम रंग के लकड़ी के दरवाजे पर स्याह रंग की बड़ी पिशावरी चप्पल लटकी हुई थी। Monstrous, बड़ी। Overhung, लटकना। Faint, मध्यम। The inside of shop was a quiet and serene as that of a sacred holy place. दुकान का अंदर एक मुकद्दस मुकाम की तरह खामोश और पुरसकून था। There were some old wooden stools and in the window some pairs of shoes were visible. लकड़ी के कुछ पुराने स्टूल और खिड़की में जूतों के कुछ जोड़े नजर आ रहे थे। Visible, नजर आना। Wooden, लकड़ी का। A big smooth square shaped stone, a heavy wooden mallet, an owl and three-legged anvil can be observed in the right side of the shop. दुकान की दाई जानब एक बड़ा हमवार मुरब्बा शक्ल का पत्थर, लकड़ी का एक बड़ा हथौड़ा, सुआ और तीन टांगों वाला संदान देखा जा सकता था। वुडन मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। आउल, सुआ। एनविल, संदान। The rest of shop was as barren as desert because he made only those pairs of shoes that were ordered. बाकी दुकान किसी वीराने की तरह बंजर थी क्योंकि वो उन्हीं जोड़ों को बनाता जिसका उसे ऑर्डर होता या बनाने के लिए कहा जाता। At the far end of wall of the shop was hanging a small signboard showing Zareen Gul and Brothers. दुकान की दीवार के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर जरीन गुल एंड ब्रदर लिखा हुआ था। The shoes that Zareen Gul made never failed to fit in the feet and they lasted extraordinarily longer than usual. जरीन गुल के बनाए हुए जूते पैरों में बेहतरीन तरह ठीक बैठते और मामूल से बहुत ज्यादा अरसे तक चलते। To make shoes, such shoes he made, seems to me then and seems to me now mysterious and wonderful. उसके बनाए हुए जूते मुझे तब भी और अब भी पुरसरार और हैरत अंगेज लगते हैं। I still remember my hesitant remarks while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to make shoes in such tough condition? Stretched, फैलाना। अपना जवानी वाला पाँव उसकी तरफ फैलाते हुए मुझे अब भी अपने हिचकिचाहट वाले जुमले याद हैं। क्या ऐसे सख्त हालात में जूते बनाना बहुत मुश्किल नहीं है? टफ कंडीशन, मुश्किल हालात। स्ट्रेच्ड आउट, फैलाना। हेजिटेंट, हिचकिचाहट। ऑफुल हार्ड, सख्त। The serpentine wrinkles wrinkled on his smiling face, and he answered, "It is an art." उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर नाग जैसी झुर्रियां बन गई और उसने जवाब दिया, ये एक फन है। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ। सरपेंटाइन, सांप की तरह। wrinkles, झुर्रियां। नेक्स्ट पेज प्लीज। Serene Gul remarks about shoes making and their durability to different people were so authoritative and final that nobody dared reject them. जूतों की तैयारी और मुख्तलिफ लोगों के लिए उनके मौजू होने के बारे में सरीन गुल के रिमार्क्स इतने मुस्तनद और हतमी थे
कि किसी ने उन्हें मुस्तरद करने की हिम्मत नहीं की। डेयर हिम्मत करना, रिजेक्ट मुस्तरद, अथॉरिटेटिव मुस्तनद, सुटेबिलिटी मौजू। My father, though chieftain of the area, would accept his views about a particular pair of shoes with brisk nod. मेरे वालिद अगरचा इलाके के सरदार थे, जूतों के एक खास जोड़े के बारे में उनके ख्यालात को सर हिलाते हुए कबूल करते थे। नॉड सर हिलाते हुए, पर्टिकुलर मखसूस, चीफ्टेन सरदार, इलाके के सरदार। It was not possible to go to him often because there was something in his shoes that was beyond the temporary. उसके पास अक्सर जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके जूतों में कोई ऐसी चीज थी जो आर्जी से बाहर थी। It would not be wrong to say that durability was stitched into them. ये कहना गलत ना होगा, उनमें पायदारी सिली हुई थी। Stitched, सिली होना, durability, पायदारी। I cannot forget that day on which I had to say to him, Zareen Gul Kaka, my last pair of shoes makes a creaking sound, you know. मैं वो दिन नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे उससे कहना पड़ा, जरीन गुल काका, मेरे जूते के आखिरी जोड़े में चू चू की आवाज आती है। तुम जानते हो, क्रीकिंग, चू चू, फॉरगेट, भूलना। He looked at me with strange looks as if expecting me to withdraw the statement and then said, it shouldn't have creaked. It did, I'm afraid. उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा जैसे मुझसे बयान वापस लेने की तवक्को कर रहा हो और फिर बोला, इसे नहीं होना चाहिए था, मुझे अफसोस है। I'm afraid, अफसोस होना। Creaked, again, चूं चूं। Expecting, तवक्को करना। Strange look, अजीब सी नजरों से। Quivering, लरजते हुए। I really felt sorry that I mentioned this petty thing which looked to him so serious and grave. Send them back, he said. मुझे वाकई अफसोस हुआ कि मैंने इस छोटी सी बात का जिक्र किया जो उसे बहुत संजीदा और संगीन लगा। इन्हें वापस भेज दो, उसने कहा। मेंशन, जिक्र करना, पिटी थिंग, छोटी चीज, सीरियस, संजीदा, ग्रेव, संगीन। सम शूज आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जूते पैदाइश से ही खराब होते हैं, यानी जब उनको बनाया जाता है। If I can do nothing with them, I will give back the amount you paid for them. अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सका तो मैं उसके लिए जो रकम तुमने अदा की है वो वापस कर दूंगा। Then I went abroad to pursue my higher studies and career and could not have the opportunity to meet Zareen Gul, the fantastic shoemaker, for several years. फिर मैं अपनी आला तालीम और कैरियर के हुसूल के लिए बैरून मुल्क चला गया और कई सालों तक जूता बनाने वाले लाजवाब जरीन गुल से मुलाकात का मौका न मिल सका। परस्यू, ताकब करना, अपॉर्चुनिटी, मौका। सेवरल years, कई साल। आफ्टर सेवरल years आई रिटर्न टू पेशावर, कई सालों के बाद मैं पेशावर वापस आया। रिटर्न, वापस आना। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माय ओल्ड फ्रेंड जरीन गुल्स, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त जरीन गुल की थी। I came back to one of 65, worn and torn like an overused pair of shoes. मैंने 50 साल के आदमी को छोड़ा था और जब मैं वापस आया तो वो 65 साल का था। वो जूतों के ज्यादा इस्तेमाल शुदा जोड़े की तरह खस्ता हाल था। I shook his bony hand with me, but the grip of his hand was as tight as it was many years ago. उसने अपना हड्डियों वाला हाथ मुझसे मिलाया, लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त इतनी ही सख्त थी जितनी बरसों पहले थी। बोनी हैंड, हड्डियों वाला हाथ। शोक, मिलाना। ग्रिप, गिरफ्त। टाइट, सख्त। At first he didn't know me, but when I got myself introduced, his brooded eyes sparkled with smile. पहले तो वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने अपना तारफ करवाया तो उसकी सोच भरी आंखें मुस्कुराहट से
चमक उठी। ब्रूडेड, सोच भरी। इंट्रोड्यूस, तारफ करवाना। स्पार्कल्ड, चमकना। डू यू वॉन्ट एनी शूज, ही सेड। क्या आपको कोई जूते चाहिए, उसने पूछा। आई कैन मेक देम क्विकली बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम। मैं इन्हें जल्दी बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी वक्त है। देन ही लुक्ड एट माई ब्रांडेड शूज एंड सेड, दोज आर नॉट माई शूज। फिर उसने मेरे ब्रांडेड जूतों की तरफ देखा और कहा, ये मेरे जूते नहीं हैं। His tone was not one of anger or of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze my blood. उसके लहजे में गुस्सा या गम नहीं था, हकारत भी नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ खामोशी थी जिसने मेरा खून जमा दिया। He put his hand down and pressed a finger on the place where my left shoes were not quite, next page please, comfortable. उसने अपना हाथ नीचे रखा और दबाया एक उंगली को उस जगह जहां मेरा बायां जूता बिल्कुल आरामदेह नहीं था। It hurts you there, he said. ये तुम्हें यहां तकलीफ देता है, उसने कहा। Do the big shop making companies have no self-respect? क्या जूते बनाने वाली बड़ी कंपनियों की इज्जत नफ्स नहीं है? Self-respect, इज्जत नफ्स। And then he spoke bitterly against the big multinationals that have extended their tentacles to the shoemaking trade. फिर उसने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ तल्ख कलामी की। Spoke bitterly, तल्ख कलामी या सख्त बोलना, जिन्होंने जूते बनाने के कारोबार में अपने पंजे गाड़े हैं। एक्सटेंडेड, बढ़ाना। शू मेकिंग ट्रेड, जूते बनाने के कारोबार में। He told me how these companies had hired the craftsmen of shoemaking trade. उसने मुझे बताया कि इन कंपनियों ने जूता बनाने के कारोबार के कारीगरों की खिदमात कैसे हासिल की हैं। Hired, खिदमात या नौकरी पे रखना। These big firms use their hands, not their brain or experience. ये बड़ी कंपनियां ना अपने हाथ इस्तेमाल करती हैं, ना अपना दिमाग और तजर्बा। I asked Zareen Gul Khaka why he didn't join these big firms if his trade was not doing well. मैंने जरीन गुल काका से पूछा कि अगर इनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो वो इन बड़ी फर्मों में क्यों शामिल नहीं होते। His reply was crisp and blunt. उसका जवाब करारा और दो टोक था। I'm an artist, not machine, who will bluntly follow these irrational and stupid dictations. मैं एक फनकार हूँ, मशीन नहीं, जो इनके गैर माकूल और अहमकाना कहे पर आंखें बंद करके चलूंगा। They get it all, he continued, by advertisement, not by work. इन्हें ये सब मिलता है, उसने जारी रखा, इश्तिहार से, काम से नहीं। They took it away from us and presently we have no work. उन्होंने इसे हमसे छीन लिया और फिलहाल हमारे पास कोई काम नहीं है। Took it away, छीन लेना। Presently, मौजूदा। Looking at his crumpled, leathered face, I saw things I had not noticed before. Bitter thing and bitter struggle. उसके पुरशिकन चेहरे को देखते हुए मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। तल्ख चीजें और तल्ख या सख्त जदोजहद। बिटर, सख्त, तल्ख। स्ट्रगल, जदोजहद। His face and voice made so deep an impression on me that during the next few minutes I ordered many pears. उसके चेहरे और आवाज ने मुझ पर इतना गहरा असर छोड़ा कि अगले चंद मिनटों के दौरान मैंने बहुत से जोड़ों का ऑर्डर दिया। I wanted to make him advance payment, but he refused, though he badly needed money, by saying, pay it when the shoes are ready to deliver. मैं उसे पेश की अदायगी करना चाहता था, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया, हालांकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, ये कहकर कि जब जूते तैयार हों तो उसे अदा कर दे। एडवांस पेमेंट, पेश की अदायगी। रिफ्यूज्ड, इनकार करना। बैडली नीडेड, सख्त जरूरत होना। पे, अदा करना। A week later, I came to where his shop had been. I was surprised to see that
The monstrous-sized black Peshawari chapel was no more hanging on the wooden door of his shop. एक हफ्ते बाद मैं वहां पहुंचा जहां उसकी दुकान थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी दुकान के लकड़ी के दरवाजे पर स्याह रंग की बड़ी पिशावरी चप्पल अब नहीं लटक रही थी। A big size signboard displaying the name of a famous shoe brand was hanging on his shop. उसकी दुकान पर एक बड़े साइज का साइन बोर्ड जिस पर एक मशहूर जूतों की ब्रांड का नाम लिखा हुआ था। I went in and said, Zareen Gul Khaka? No, sir, a smartly dressed young man replied. No, but we can attend to anything with pleasure. मैं अंदर गया और कहा, जरीन गुल काका? नहीं जनाब, एक खूबसूरत लिबास में मबलूस शख्स ने जवाब दिया, मगर हम खुशी से आपकी हर खिदमत कर सकते हैं। We have taken the shop over. Yes, yes, I said. But where is Zareen काका? हमने दुकान ले ली है। हाँ हाँ, मैंने कहा, लेकिन जरीन काका कहाँ है? Oh, he answered, dead. Oh, उसने जवाब दिया कि वो फौत हो गया है। Dead? But I have to receive the shoes that I ordered last week. फौत हो गए हैं, लेकिन मुझे वो जूते वसूल करने हैं जो मैंने पिछले हफ्ते ऑर्डर यानी तैयार करने के लिए दिए थे। Ah, he said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. उसने कहा, बेचारे बूढ़े ने खुद को भूखा मारा, डॉक्टर ने कहा। फाकों से, he never gave himself time to eat, never had a penny in the house. उसने खुद को खाने के लिए कभी वक्त नहीं दिया, घर में एक पैसा भी नहीं था। All went in rent and leather. सब किराए और चमड़े में चले गए। As I was coming back with heavy heart, the words of Zareen Gul, the fantastic shoemaker, was tinkling in my mind. Do the big shoemaking companies have no self-respect? जब मैं बारी दिल के साथ वापस आ रहा था, तो लाजवाब जूते बनाने वाले जरीन गुल के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। क्या जूते बनाने वाली बड़ी कंपनियों की इज्जत नफ्स नहीं होती? सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स, टैंकलिंग, गूंजना, हैवी हर्ट, भारी दिल से। इट इज द एंड ऑफ रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।